सरकार के मंत्री श्री जनक राम जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री अजय मंडल जी, श्री राजकुमार सिंह जी, प्रीति शेखर जी, हमारे सम्मानीय जिलाध्यक्ष संतोष जी, मीडिया से जुड़े हमारे सभी पार्टी के साथीगण और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुओं, माननीय प्रधानमंत्री जी 24 को जब भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान से डीबीटी के लिए जब एक बटन दबाएंगे तो बिहार के 82 लाख किसानों की होली उसी दिन हो जाएगी और देश के 9 करोड़ किसानों की भी होली उसी दिन होगी। ऐसे होली 12-13 तारीख को मनने वाली है, लेकिन 24 फरवरी को ही किसानों के लिए होली का त्यौहार माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आ रहे हैं। और जब सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ 2014 में कमान संभालने वाले मोदी जी ने भारत का विकास इस कदर किया कि जो भारत कभी गरीब भारत, कभी पिछड़ा भारत, कभी कमज़ोर भारत के रूप में जाना जाता था, आज वही भारत सर्वशक्तिमान भारत के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में आज जाना जा रहा है और दुनिया की निगाहें भारत की ओर है। जब दुनिया की निगाहें भारत की ओर है और भारत की निगाहें 24 तारीख को बिहार और भागलपुर की ओर होगी, तो ये भागलपुर के लिए गौरव का क्षण होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों का सम्मान करने जब भागलपुर की धरती पे आ रहे हैं, तो हमको अपने जो भूतकाल है उसकी तरफ देखना चाहिए कि कभी इसी बिहार में जब भी बिहार की लोकतांत्रिक शुरुआत हुई, लोकतंत्र के रूप में अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद, तो हमारे बिहार की पहचान कलम के रूप में हुई जब राजेंद्र बाबू उस देश के राष्ट्रपति बने थे। और उसी बिहार की पहचान एक बार संघर्ष के रूप में हुई जब हमारे जयप्रकाश नारायण जी ने देश की बौराई सत्ता को उखाड़ने का काम किया था। और उसी बिहार की पहचान एक समय बिहार में लाठी पिलावन और तेल पिलावन और लाठी घुमावन के रूप में और लाठी रैली के रूप में लालू प्रसाद यादव के शासन में हुआ। और आज उसी बिहार की पहचान मोदी जी और नीतीश कुमार जी के समन्वित प्रयास के कारण आज किसान सम्मान के रूप में होने जा रहा है। ये पहली सरकार है, अटल जी के नेतृत्व में हमने किसानों के लिए केसीसी ऋण की शुरुआत अटल जी ने किया था और किसान क्रेडिट कार्ड दे करके किसानों के लिए एक बहुत बड़ा संबल माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय दिया। और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने किसान सम्मान योजना लागू करके हमारे गरीब और छोटे किसानों के लिए के जीवन में उन्होंने उत्साह भर दिया। नहीं तो इस देश के बहुत सारे किसान किसी न किसी सेठ साहूकार के यहाँ गिरवी हो जाते थे, लेकिन उनको इतना बड़ा संबल मिला। 19वीं किस्त का मतलब है एक किसान के खाते में अभी तक 38,000 रुपया जा चुका है और ये नॉन रिफंडेबल है और किसानों को इसका इंतज़ार रहता है और वही इंतज़ार की समय सीमा पूरी हो रही है। प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आएंगे तो भागलपुर के लिए क्या क्या सौगात लेके आएंगे ये 24 तारीख को आपको मालूम होगा। और भागलपुर को ही उन्होंने क्यों चुना, ये भागलपुर को अपना आत्मचिंतन भी करना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री को भागलपुर से इतना प्यार है तो भागलपुर की का भी फर्ज बनता है कि प्रधानमंत्री जी को अपना प्यार 24 तारीख को आके हवाई अड्डा के मैदान में उसी प्रकार से प्यार और दुलार लुटाना चाहिए। और आने वाले दिनों में मोदी जी और नीतीश जी को दोनों को आशीर्वाद भी मिलना चाहिए, इसका हम लोग अपील कर रहे हैं। हम लोग लगातार कई दिनों से घूम रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं दलित भाइयों के बस्ती में भी उसकी जोरदार तैयारी, किसान भाइयों की भी तैयारी अलग से चल रही है और ख़ासकर महिलाएँ इतना उत्साहित हैं। आज यहीं पर बड़ी संख्या में महिलाएँ आई थीं और उन्होंने एक दूसरे के हाथ में मेहंदी लगा करके, नमो मेहंदी लगा करके और एक तरह से आवाहन किया महिलाओं का, जो 50% आबादी है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। और एक समय ऐसा भी था इस देश में कि जो वीमेंस रिजर्वेशन बिल था उसको इसी देश के नेता उसको फाड़ दिया करते थे, संसद नहीं चलने देते थे। और महिलाओं को 33% का आरक्षण देने वाले मोदी जी जब भागलपुर आ रहे हैं तो महिलाएं भी अपने तरीके से उनके सम्मान की तैयारी कर रही हैं, किसान भी तैयारी कर रहे हैं, नौजवान भी तैयारी कर रहे हैं और पूरा भागलपुर ही नहीं अगल बगल के 12-13 जिले इस इंतज़ार में है कि मोदी जी कब आएँ और सब लोग उनके सम्मान में लगे हैं। बिहार पर उस दिन दुनिया की नज़र होगी
24 तारीख को जब मोदी जी यहाँ होंगे और बिहार में भी भागलपुर पर भी सबकी नज़र होगी, तो हमारा आह्वान है भागलपुर के सभी बहनों भाइयों से कि अपने परंपरागत तरीके से मोदी जी का स्वागत हमें करना चाहिए, ताकि उनको भी लंबे समय तक याद हो। और इस आह्वान को आप सभी मित्र पहुंचाएंगे नीचे तक, इसका हम लोगों को अपेक्षा भी आपसे है। बहुत बहुत धन्यवाद।